Assalamu alaikum student. My name is Shami and you are watching my YouTube channel Physics with Shami. पिछला टॉपिक था हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आज जो टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन होगी किसके ज़रिए? थ्रू प्रिज्म के ज़रिए। जो टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, अब देखें रिफ्रैक्शन हो रही है, इंटरनल रिफ्रैक्शन हो रही है। तो आज हम इसको थोड़ा सा देखते हैं कि बेसिकली रिफ्रैक्शन प्रिज्म के थ्रू कैसे होती है। तो सबसे पहले हमें जिस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ कर रहे हैं उसका पता होना चाहिए कि हमारे पास जो प्रिज्म होता है वो उसकी होती हैं टोटल 5 साइड्स होती हैं। उसमें से 3 क्या होती हैं? रेक्टेंगुलर साइड्स हैं। ये चीज़ का जानना ज़रूरी है क्योंकि प्रिज्म को आप कहीं गलत प्लेस कर दोगे तो फिर आपको ये प्रोसेस, ये एक्सपेरिमेंट क्लियर होता हुआ नज़र नहीं आएगा। और 2 क्या होती हैं? इसकी ट्रायंगुलर साइड्स होती हैं। प्रिज्म की फिगर मैंने ऑलरेडी पहले से ड्रॉ करके रखी है ताकि वीडियो काफ़ी लेंथी ना हो। तो इसका सारा कुछ मैंने लिखा हुआ है, जस्ट मैं यहाँ से आपको समझाने की कोशिश करूँगा और मैं भी इंशाल्लाह मैं समझाने में कामयाब भी हो जाऊँगा इंशाल्लाह। तो देखें क्या हो रहा है आपके पास प्रिज्म को इस तरह से प्लेस करना है, इस चीज़ का ख़्याल रखें। प्लेस करने के बाद क्या करवाया, यहाँ से इंसिडेंट करवाया लाइट की रेज़ को इंसिडेंट करवाओगे किस पे? प्रिज्म की एक सरफेस के ऊपर इंसिडेंट करवाओगे। तो जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है कि रिफ्रैक्शन का प्रोसेस में क्या होता है, लाइट क्या हो जाती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर होते वक्त बेंड कर जाती है। ये आप देख भी रहे हैं। अगर ये रे बेंड नहीं करती, सीधी जाती तो कुछ इस तरह से, ये डॉटेड एरिया जो है ना सीधी सीधी अगर एक्चुअल में जाती तो यूँ जाती। बट क्या होगा, ये लाइट के अंदर रिफ्रैक्शन का प्रोसेस हो रहा है ट्रांसपेरेंट गिलास के थ्रू, प्रिज्म के थ्रू, तो ये बेंड होके यूँ आई। फिर यहाँ से देखो प्रिज्म को लीव करते वक्त दोबारा से बेंड हो गई। इस बात को आप देख सकते हैं, प्रिज्म को लीव करते वक्त दोबारा से क्या हो गई, लाइट बेंड हो गई है। अब यहाँ पे बेसिकली हो क्या आ रहा है, यहाँ पर भी एक नॉर्मल ड्रॉ करें पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर, और यहाँ पर भी एक एंगल ड्रॉ करें पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पर भी इंसिडेंट पॉइंट है तो यहाँ पर भी एक एंगल फॉर्म होगा, यहाँ सॉरी नॉर्मल फॉर्म होगा, और यहाँ पर भी परपेंडिकुलर जो एक लाइन, ये डॉटेड एरियाज आपको जो नज़र आ रहे हैं ये नॉर्मल है। अब देख सकते हैं ये एंगल ऑफ डिविएशन बेसिकली क्या है। आप देख सकते हैं अगर कि लाइट अगर सीधे पाथ को फॉलो करती है वन मीडियम टू अनदर मीडियम जाते हुए, तो ये इतनी मतलब कि देखो डिविएशन कितनी आ रही, डिविएट कर रही है लाइट, यूँ डिविएशन हो रही है, कितना डिविएट कर रही है, ये एंगल कहलाता है एंगल ऑफ डिविएशन। या फिर आप नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को देखें तो ये एंगल कहलाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसी को एंगल ऑफ डिविएशन भी आप कह सकते हैं। बात समझ में आ रही? 2 पॉइंट यहाँ पे आपने क्या करने हैं, 2 पिन को अगर एक्सपेरिमेंट के थ्रू कर रहे हो तो 2 पिन यहाँ पे क्या कर दें, पुट इन कर दें, प्लेस कर दें इन 2 जगहों में, ई वाले पॉइंट्स को देखते हुए। सही है। फिर लाइट जब लीव कर रही है तो फिर लीव करते वक्त क्या होगा, आपको 2 और पॉइंट आपने मेंशन करने होंगे। ये पॉइंट इस तरह से मेंशन करने हैं कि यहाँ से जब आप व्यू करोगे स्क्रीन को, ये वाली जगह से व्यू करोगे, विजुलाइज करोगे, तो आपको ये दोनों पॉइंट भी ना इन दोनों पॉइंट की बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे, हालांकि यहाँ नज़र आएंगे। यहाँ से अगर आप देखोगे इस चीज़ को, इन दोनों पिन्स को जो प्लेस कर रहे हो, आप देखते हुए प्लेस करना है कि बिल्कुल क्या हो जाए, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के अंदर आ जाए। ये दोनों जो पिन भी है ना, ये वाले पिन यानी कि सरफेस AC वाले पिन भी बिल्कुल सीधी लाइन में आ जाए। तो ये आपको बिल्कुल सीधा नज़र, हालांकि एक्चुअल में ऐसा होना चाहिए कि यहाँ पे ये जो 2 पिन हैं इनको यहाँ पे मतलब यहाँ नज़र आने चाहिए, इस जगह में होने चाहिए, बट ऐसा नहीं हो रहा है एक्चुअल में। रिफ्रैक्शन के थ्रू जो प्रोसेस समझाया जाने की कोशिश की जा रही है, 2 पिन यहाँ पे हैं, हालांकि ये पिन यहाँ पे हैं, बट व्यू कहाँ से आ रहा है हमें, ये इसके स्ट्रेट लाइन में नज़र आएंगे, PQ की लाइन में, ये वाली लाइन के अंदर ये दोनों पॉइंट भी यहाँ नज़र आएंगे। यही रिफ्रैक्शन है थ्रू प्रिज्म के ज़रिए ये रिफ्रैक्शन होती है। अब आपने क्या किया, अगर ये वाली रे को, अगर ये वाली रे को देखें, अगर पीछे की तरफ ये रे आती तो कहाँ जाती, ये डॉटेड एरिया शो किया हुआ मैंने, यहाँ चली जाती। ये एंगल होगा हमारे पास एंगल ऑफ डिविएशन, ये मैंने शो करके दिखाया आपको, एंगल ऑफ डिविएशन जिसको D से डिनोट किया गया। और इसके अंदर जो हमारे पास यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होगा ये वाली जगह में, ये एंगल क्या होगा हमारे पास 90 होगा। देख सकते हैं नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच में बिल्कुल परफेक्ट 90 एंगल बन रहा है, तो मैंने लाइन इधर ड्रॉ करके 90 इधर शो करवाया। सही है। और यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होगा मतलब कि रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में, वो रिफ्रैक्शन वाला एंगल होगा, ये भी रिफ्रैक्शन वाला एंगल होगा। ये एंगल को ज़रा देखने की कोशिश करें, एंगल ऑफ इमर्जेंट होगा। सही है।
एंगल ऑफ इमर्जेंट और इमर्जेंट रे कहा गया है इसको, ये रिफ्लेक्टेड रे होगी। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मतलब कि ये रिफ्रैक्शन, ये दोनों जो एंगल हमारे पास हैं, ये वाला और ये वाला, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये इमर्जेंट रे है। और यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होगा नॉर्मल और इमर्जेंट रे के बीच में, वो कहलाएगा एंगल ऑफ इमर्जेंस। इमर्जेंट भी कहते हैं, इमर्जेंस भी कह सकते हैं आप। और नॉर्मल को यहाँ दूसरा नाम दे दिया कि एन और एन प्राइम ऑलरेडी मैं दे चुका था, तो इसको एम दिया, इसको एम प्राइम का नाम दे दिया। सही है। मैंने ये बात याद रखें कि लाइट एक मीडियम में रहते हुए स्ट्रेट पाथ को फॉलो करती है, जो कि आपको क्लियरली नज़र भी आ रहा होगा। ये स्ट्रेट पाथ को फॉलो कर रही है यहाँ पे। फिर स्ट्रेट पाथ जैसे ही मीडियम चेंज हो रहा है तो इसमें क्या आ रही है, चेंजिंग नज़र आ रही है, बेंड हो रही है अपनी जो मतलब कि लाइन है, स्ट्रेट लाइन, उसको चेंज होकर बेंड हो रही है। इसी को ही तो कहा जाता है रिफ्रैक्शन। सही है। अब प्रिज्म के ज़रिए देख रहे थे हम रिफ्रैक्शन को। तो एक बात का ख्याल रखें, एक बात का बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखें, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा और एंगल ऑफ इमर्जेंट होगा, इन दोनों में डिफरेंस होगा। क्या होगा? डिफरेंस होगा, यानी कि ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। ये वाला एंगल कुछ और होगा, ये वाला कुछ और होगा। देखें यहाँ पे इमर्जेंट हो रही। अब एक बात यहाँ समझने की ये है कि लाइट जब इंटर करती है किसी सरफेस में से इंटर करती है, तो उस वक्त क्या हो जाती है, नॉर्मल के मतलब करीब से क्या हो रही होती है, नॉर्मल की तरफ, मतलब टुवर्ड द नॉर्मल की तरफ बेंड होती है। सही है लाइट। और जब लीव करती है प्रिज्म को तो क्या होती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जो कि देख रहे हो नॉर्मल और इमर्जेंट रे के बीच में देखें अच्छा खासा एंगल फॉर्म हो रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे एज़ कम्पेयर टू इमर्जेंट रे। अगर एंगल ऑफ इमर्जेंट को देखें और साथ में एंगल ऑफ इंसिडेंट को देखें तो इन दोनों में काफ़ी डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है। यही डिफरेंस, यही दो एंगल्स का डिफरेंस, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और दूसरा हमारे पास क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी कह सकते हैं आप, इसको कह दें, या फिर रिफ्रैक्शन भी कह सकते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो डिफरेंस होता है ना, वो हमारे पास क्या कहलाता है, एंगल ऑफ डेविएशन कहलाता है। ये जो एंगल यहाँ पर एक एंगल ऑफ डेविएशन बन रहा है, ये वाली जगह में एक एंगल ऑफ डेविएशन ये बन रहा है। सही है। अगर ये लाइन यूँ जाती है तो ये एंगल बन रहा है, यूँ आ रही है तो यहाँ पे कुछ एंगल बनेगा। तो ये दोनों एंगल ऑफ डेविएशन है। तो एंगल ऑफ डेविएशन की डेफिनेशन अगर पूछी जाए तो क्या, डिफरेंस बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज नाउन एज एंगल ऑफ डेविएशन। ये एंगल कहलाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको टॉपिक क्लियर हो रहा होगा। अगर टॉपिक में कोई कन्फ्यूजन है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ यहाँ पे जो होगी वो क्या होगी, जैसे कि मैंने बताया कि ए बी की जो सरफेस है उसके अंदर लाइट इंटर करते वक्त क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी टुवर्ड द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। देख सकते हैं आप, नॉर्मल की तरफ ही बेंड हो रही है लाइट ज़्यादातर। और जब इस ए सी वाले को लीव करते हुए इमर्जेंट रे क्या हो जाएगी, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल होगी। सही है। अवे फ्रॉम दी नॉर्मल मतलब कि नॉर्मल से काफ़ी दूर चली जाएगी जो बेंडिंग वाली लाइट मतलब रे होगी। तो ये चीज़ ये ऑब्ज़र्वेशन हमें देखने को मिलती है। और यहाँ पे कंक्लूजन ये है कि जो इंसिडेंट रे है बेंड होगी टुवर्ड द नॉर्मल। यही बात है व्हेन एंटर द प्रिज्म, जब प्रिज्म में इंटर करेगी कौन सी इंसिडेंट रे तो क्या होगी, टुवर्ड द नॉर्मल क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। और जब ये क्या करेगी, लीव करेगी किसको, प्रिज्म को। यही कंक्लूजन, यही ऑब्ज़र्वेशन है। सही है इसकी, कि इंटर करते वक्त क्या होगी, टुवर्ड द नॉर्मल बेंड हो जाएगी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। और यहाँ से लीव करते वक्त इमर्जेंट रे क्या हो जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी। बात समझ में आ रही। अवे का मतलब दूर चले जाना, टुवर्ड का मतलब करीब आ जाना नॉर्मल के। यहाँ देख सकते हैं कितना करीब हैं ये दोनों एंगल। अगर इसको मेजर करें आप थ्रू जो स्केल होता है आपकी, उसकी मदद से अगर आप मेजर करें तो ये एंगल आपको काफ़ी छोटा नज़र आएगा, जबकि ये एंगल क्या होगा, काफ़ी बड़ा एंगल यहाँ फॉर्म होता हुआ नज़र आ रहा है। तो टोटली टॉपिक जो हमारे पास था रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, तो वो यही है, प्रिज्म के ज़रिए किस तरह से हम एक्सपेरिमेंट। और याद रखें ये क्लास मैट्रिक का जो है ना, प्रैक्टिकल के अंदर भी ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी दिया गया है। तो
जिनका प्रैक्टिकल है वो प्रैक्टिकल करेंगे तो इंशाल्लाह ये चीज़ समझ में आ जाएगी। बात को गौर से समझने की ये है कि ये वाले जो 2 पॉइंट है P एंड Q, यहाँ पे 2 पिन होंगे, यहाँ पे 2 पिन। हालाँकि यहाँ से व्यू करोगे ये दोनों पिन इस वाले एरिया में स्ट्रेट लाइन में नज़र आएँगे। अगर इस एरिया से व्यू कर रहे हो, यहाँ से अगर देख रहे हो तो क्या होंगे, ये दोनों पिन आपको इसी ये वाली यहाँ कहीं स्ट्रेट लाइन में, इस वाली स्ट्रेट लाइन में नज़र आएँगे। ये जो डॉटेड लाइन जा रही है इसके बिल्कुल लाइन के ऊपर आ जाएँगे। ये टोटली टॉपिक है, इसको आप नाम भी दे सकते हैं टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। इंटरनल रिफ्रैक्शन प्रीवियस हमारा टॉपिक था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन अलग कॉन्सेप्ट है, रिफ्रैक्शन अलग कॉन्सेप्ट है। मेरे ख्याल से आपको टॉपिक समझ में आया, नहीं आया तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।